एक्सेल में सीखने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल क्या है, कैसे है, काम कैसे करता है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट टूल है। सबसे पहले समझते हैं कि होता क्या है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल एक टूल है एक्सेल में, समरी बनाने का काम करता है। सपोज आपके पास एक डेटा है, ये हमारे पास 146 एंट्रीज हैं, जिसमें एक कुछ आइटम्स हैं। उन आइटम्स के सेल्स के बारे में बताया गया है कि कितना यूनिट सेल हुआ, उससे कितना प्रॉफिट हुआ, कब हुआ, किस मंथ में हुआ, कौन से ईयर में हुआ। अगर आपको यही अपने मैनेजमेंट, अपने बॉसेस, सीनियर, जूनियर किसी को भी इसको प्रेजेंट करना है, तो क्या इतने बड़े डेटा को समझाना ईजी है या इसका एक समराइज्ड वर्जन मिल जाए। सपोज मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आइटम बी का टोटल प्रॉफिट अभी तक हमने, आइटम बी से हमें टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ जाके फिल्टर में जाके आइटम बी को सेलेक्ट कर सकता हूँ और टोटल बता सकता हूँ कि अपने बॉसेस को कि हाँ चलो 11,50,000 रुपये का हुआ। व्हाट इफ से कि नहीं, आइटम बी और सी का बताओ। तो क्या बार बार हम इसमें फिल्टर में जा जाके सेलेक्ट कर करके बताएंगे, या इसका कोई इजी ऑप्शन है। इजी ऑप्शन है, वो है पाइवट टेबल। पाइवट टेबल अब करते कैसे यूज है वो भी देख लेते हैं। पाइवट टेबल यूज करने के लिए सबसे पहले हम उस डेटा को पकड़ेंगे जिस डेटा का हम यूज है। डेटा को पकड़ने के लिए क्या करेंगे, माउस से यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक आ सकते हैं, जितना बड़ा हमारा डेटा है। इसमें मेरे को 2 से 3 सेकंड लगे। दूसरा ऑप्शन है कंट्रोल ए दबा सकते हैं, इससे सेलेक्ट ऑल का शॉर्टकट बनता है। बट वो क्या करेगा, अभी जैसे मेरा डेटा बहुत प्रॉपर बना हुआ, बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो इसने बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लिया पूरे डेटा को। मान लो यहाँ पे बीच में एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ए कर रहा हूँ, तो बीच का जो स्पेस है उसके आगे मेरा शॉर्टकट काम नहीं कर रहा। मैं इसको वापस डिलीट कर देता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, बट इससे क्या होता है कि सारा का सारा शीट, मतलब एक्सेल जितनी बड़ी वो सब सेलेक्ट हो जाता है। इसमें भी मज़ा नहीं आया। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो मैं यूज़ करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक शॉर्टकट दबाऊंगा। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मैं या तो माउस से गया, प्लान ए था, बट वो प्लान लंबा है। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट के, देखो स्पेस को और कंट्रोल शिफ्ट को आप थोड़ा अपने गेम में खेलो, एक्सेल में ओपन करो और एक बार ट्राई करो खुद से कि शिफ्ट के साथ स्पेस दबाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल के साथ स्पेस दबाते हैं तो क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो की दबाते हैं तो क्या होता है। जब आप खुद से करोगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज अब मेरे को, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, पहला ऑप्शन है मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो राइट की दबाई, तो राइट में जहाँ तक भी डेटा था वहाँ तक पहुँच गया। अगर बीच में स्पेस होता, मान लो यहाँ पे मैं एक स्पेस क्रिएट कर देता हूँ, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट के साथ राइट की दबा रहा हूँ तो वहीं तक जा रहा है, बट मेरे लिए वो प्रॉब्लमेटिक नहीं। मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट राइट, फिर से राइट, फिर से राइट, 3 बार दबा दूंगा, मेरे को क्या है। और उसी कंट्रोल शिफ्ट के साथ मैं डाउन दबा देता हूँ, तो डाउन करूंगा, मैंने, मेरे को ये सारा का सारा डेटा इजीली मिल गया। तो ये ऑप्शन है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया। दूसरा स्टेप वन तो हो गया डेटा को सेलेक्ट करना कि जिसमें मेरे को काम करना है। हमेशा जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे तो ये जरूर ध्यान दें कि बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। स्पेस होगा और आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ेंगे, नीचे ध्यान नहीं देंगे, तो डेटा अधूरा रह जाएगा। अगर आप शॉर्टकट यूज़ कर रहे हैं तो पूरा करें, नीचे तक जाएं, सेलेक्ट करें और हमेशा ध्यान से करें। फिलहाल इस डेटा के लिए मैं इन दोनों को डिलीट भी मार देता हूँ। चलो, कंट्रोल शिफ्ट राइट की, कंट्रोल शिफ्ट डाउन की, डेटा इज सेलेक्टेड, स्टेप वन इज कंप्लीटेड। स्टेप टू पे चलते हैं। स्टेप टू पे क्या जाएंगे, हमें क्या करना है, एक पाइवट टेबल इंसर्ट करना है, एक समरी टेबल इंसर्ट करना है। वो होता कहाँ है, इंसर्ट के पाइवट टेबल ऑप्शन में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सेल इज अपने आप में, रुको थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ यार वरना आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा। हाँ, एक्सेल अपने आप में क्या है, शॉर्टकट बताने का टूल है, और वो एक्सेल खुद ही आपको बता देगा कि कितना। हाँ ये ठीक है। हाँ, एक्सेल शॉर्टकट खुद बताता है। मान लो अभी आपको एक्सेल में इंसर्ट मेन्यू में जाके पाइवट इंसर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले अपने कीबोर्ड पे क्या दबाएंगे, अल्ट। अल्ट बटन दबाते ही आपका सिस्टम शॉर्टकट्स बताने लगे। अब मुझे कहाँ जाना है, इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू के आगे क्या लिखा है दोस्तों, एन। तो अपने लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, कीबोर्ड पे एन दबा दो, दब गया। अब उसका सिस्टम क्या बोल रहा है, पाइवट टेबल के लिए वी दबा दो। मैंने वी दबा दिया। वी दबाते ही सिस्टम अपने आप क्या करेगा, इस पूरे डेटा को पकड़ लेगा। देखो इसने पकड़ लिया। हो सकता है बीच में कोई स्पेस हो तो नहीं पकड़ेगा, तो आपको उसको मैनुअली करना पड़ता है, बट
99% ऑफ द केसेस में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने टेबल ढंग से बनाया है तो सिस्टम अपने आप पकड़ लेगा। अब आपको आइदर आप ओके दबाएँगे और आपका सीधे-सीधे एक टेबल बन जाएगा। बट हम ऑप्शन को भी समझना शुरू करते हैं, मतलब देख लें कि सिस्टम हमारा और क्या-क्या बोल रहा है। ध्यान से पढ़ा करें। ये पूछ रहा है चूज़ वेयर यू वांट टू यूज़ द पाइवट टेबल, या आप इसी वर्कशीट में करना चाहते हैं या किसी नए वर्कशीट में करना चाहते हैं। न्यू वर्कशीट से क्या होगा, ये जो सैंपल मेरी सीट है उसके साथ एक और सीट ऐड हो जाएगी और नया बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन होता है एग्जिस्टिंग वर्कशीट। एग्जिस्टिंग वर्कशीट मतलब जिस वर्कशीट पे काम कर रहे हैं इसी पे हम टेबल बना सकते हैं। उसकी लोकेशन क्या होगी, या आप मैन्युअली टाइप कर दो या कर्सर से आके बाहर क्लिक करोगे और वहाँ पे वो टेबल बन जाएगा। इस केस में हम क्या करें, हम न्यू वर्कशीट पे काम करते हैं ताकि समरी थोड़ी छोटी दिखे, वरना इस स्क्रीन में दिखेगा नहीं, आपको प्रॉब्लम होगी। न्यू वर्कशीट पे क्लिक करने के बाद मैं ओके बटन दबाया, ये मेरा एक फालतू सा अजीब सा दिखने वाला एक टेबल जैसा कुछ तो आ गया। अभी मेरे को नहीं पता इसका क्या काम है। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ और साथ के साथ देखते हैं कि उन आंसर्स को मैं कैसे दूंगा। मैनेजमेंट मेरे से पूछता है कि ये बताओ कंट्री वाइज मेरी कितनी सेल्स है। चलो भाई, अब मुझे कंट्री वाइज सेल्स बनानी है। मैं इस पे अपने पिवट टेबल के डेटा पे क्लिक किया और मैं यहाँ जाता हूँ। मेरे को सबसे पहले यहाँ पे कंट्री दिखता है। मैं अभी आपको कुछ नहीं बता रहा, मेरा क्वेश्चन ने पूछा है कि कंट्री वाइज सेल्स बताओ। तो एक चीज तो समझ में आई कि कंट्री का यूज कहीं ना कहीं, तो मैंने कंट्री पे क्लिक कर दिया। अभी कुछ मत सोचो नीचे क्या है ऊपर क्या है, कैसे यूज करते हैं। सिर्फ देखो, एक्सेल सीखने के लिए आपको खेलना पड़ेगा। मजे से यूज करो, कुछ गलती नहीं हो रही है। हर चीज के लिए कंट्रोल जेड होता है सिस्टम में। स्मूथली यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अभी नए हो तो अगर आप ऑफिस के किसी डेटा पे वर्क कर रहे हो तो पहले उसकी एक कॉपी फाइल बना लो, ताकि कुछ बिगड़े भी तो कम से कम कॉपी फाइल में जाए। चलो, दूसरा इसने क्या बोला है, कंट्री वाइज सेल्स चाहिए। अब मैं देखूंगा कंट्री वाइज सेल्स कहाँ है। अब ये डेटा अगर बहुत बड़ा होता तो शायद आपको नहीं दिखता, तो अपने सैंपल में जाके चेक कर लो भाई सेल्स के लिए क्या दिया गया। अच्छा, सेल्स के लिए ग्रॉस सेल्स नाम का एक टेबल दिया गया मेरे को। अच्छा जी, चलो अपने पाइवट पे चले और ग्रॉस सेल का यहाँ पे खोज लो कहाँ, ये रहा। ठीक, ये ग्रॉस सेल मिल गया। मैंने इस पे टिक मार दिया। टिक मारते ही क्या कर दिया, कंट्री वाइज मेरा सेल्स का नंबर आने लगा। अब देखो, सिस्टम हो सकता है कि इन नंबर्स की जगह हो सकता है काउंट बताने लगे। कभी कभी आपको प्रॉब्लम आएगी। अभी पहले मैं इसको बिगाड़ के दिखाता हूँ। ऐसे आ गया, आप परेशान हो जाओगे कि हुआ क्या, नंबर क्यों आ रहे हैं, मुझे तो सेल्स बताने, अमाउंट बताने। ठीक है जी, उसके लिए आप क्या करोगे, थोड़ा सा इसको भी जूम कर लें यार, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो क्या करोगे, सबसे पहले आप समझते हैं कि इन सब का काम क्या है। रोज, रोज क्या होता है आपको पता है, ये होती है रोज। 11 12 13 14 15 16, ये मेरी हो गई रोज। ठीक है, और जो ए बी सी डी ये होते हैं हमारे कॉलम्स। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया, कंट्रीज वाले आइटम को रो में डाल दिया और उनके आगे मैंने सेल्स की वैल्यू के लिए उस आइटम के सामने सेल्स का एक फील्ड क्रिएट कर दी। अब इस सिस्टम मेरे को क्या दे रहा, काउंट ऑफ ग्रॉस सेल्स बता रहा है कि कनाडा में मैंने 29 सेल किए। मुझे अमाउंट जानना है, अमाउंट के लिए क्या करूंगा, ये है मेरा असली खेलने के लिए बॉक्स, यानी कि वैल्यूज वाला बॉक्स। वैल्यूज वाले बॉक्स में क्या करेंगे, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है काउंट ऑफ ग्रॉस सेल्स। मुझे काउंट चाहिए नहीं, मैं इस पर क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया और यहाँ जाके मैंने सम कर दिया। हर चीज़ आपको एक्सेल खुद बताता है। मैं वापस यहाँ जाके दिखाता हूँ। मुझे सम की जरूरत पड़ेगी, सम में क्लिक कर दूंगा। काउंट की जरूरत पड़ेगी, काउंट पे कर दूंगा। मुझे जानना है कि एवरेज सेल कितने में, एवरेज पे क्लिक कर दूंगा। मैक्सिमम अमाउंट कितने का, क्या एक्सेल खुद बता रहा है। आधे ऑप्शन तो आपको सामने दे रखा है, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं है। अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे सम चाहिए, टोटल चाहिए। मैंने सम पे क्लिक करके ओके बता दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक प्रॉब्लम बता रहा है, फॉर्मेटिंग की प्रॉब्लम। एक्सेल जब भी आप प्रेजेंट करो, जितना बेस्ट सुंदर तरीके से दिखा सको उतने सुंदर तरीके से दिखाओ। यहाँ पे पॉइंट में कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पे पॉइंट पे वैल्यू आ रही है। देखने में मज़ा नहीं आ रहा। यूनिक, सॉरी यूनिक नहीं, बट ना जो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो बराबर होनी चाहिए। तो सबको क्या करूँगा, इधर मैं पॉइंट्स में डाल दूंगा या तो पॉइंट हटा दूंगा। पॉइंट हटाने के लिए क्या किया, मैंने इन सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने का दूसरा तरीका क्या है, फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन की दबाया और यहाँ पे ये देखो, ये मिटाने के लिए दो बटन दिए गए हैं, ऐड करने के लिए ये, मिटाने के लिए ये। ठीक, सिंपल। तभी मैंने मिटा दी, अब थोड़ा सा ठीक दिख रहा है। मुझे कॉमा डालना है, मैं यहाँ क्लिक कर दूंगा, कॉमा भी दिख जाएंगे। चलो वो बात की बात है, अभी कॉमा हटा देते हैं या रहने दो, इसको साइड कर दो और यहाँ से इसको रिमूव करो। चलो अब ये दिख रहा है कि हाँ 2 करोड़ 64 लाख की सेल्स है टोटल सब में। अब बताओ फिल्टर का क्या यूज़ है।
ये वाले का क्या यूज़ है? रो तो आप समझ गए, रो का मतलब ये है कि रो वाइज़ मैं क्या इंटर डाल रहा हूँ। अच्छा, अब आओ ये फ़िल्टर का क्या काम है? फ़िल्टर अपने आप में बहुत अच्छा खेल है। फ़िल्टर आपको सेलेक्टिव बेसिस पे डेटा दिखाने के काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैं आपको बोलूँ मंथ के नेम में चलो, कि मुझे ना सिर्फ़ मान लो फ़रवरी और मार्च का ही देखना है, बाकी का देखना नहीं है। तो मैंने क्या किया, मंथ वाले टैब को, यानी कि हाँ, चलो सैंपल में समझ लो, कॉन्सेप्ट समझो। मंथ नेम किस में दिया गया है? के कॉलम में। हेडलाइन क्या मेरी है? मंथ नेम। मैं यहाँ गया अपने पाइवट में, खोजा मैंने मंथ नेम, ये रहा। उस मंथ नेम को लाकर मैंने फ़िल्टर में डाल दिया। अब मेरे पास ना एक ऑटोमेटिक फ़िल्टर आ गया। मैं चाहूँ तो सिर्फ़ फरवरी का देख सकता हूँ, लेकिन अरे! इसमें तो एक प्रॉब्लम आ रही है। मुझे फ़रवरी और मार्च दोनों का एक साथ देखना, तो लेकिन दोनों एक साथ क्लिक नहीं हो रहा है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को हम टिक कर देंगे। सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स को टिक किया, फ़रवरी मार्च को सेलेक्ट किया, ओके किया। अब मेरे को ये फ़रवरी मार्च का डेटा दिख रहा है। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा प्यारा सा पिवट टेबल, कंट्री वाइज क्रॉस सेल्स फॉर 2 मंथ्स। मल्टीपल मंथ करने, सबको सेलेक्ट कर लिया। किसी मंथ का नहीं दिखाना, उसको अनसेलेक्ट कर लिया, ओके मार दिया। इसको आप इस तरीके से प्ले कर सकते हो। फिल्टर्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतने यूज़ करने हैं, आप फिल्टर मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। ये देखो, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जून जुलाई तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, या जून को हटा दिया। मैं ये भी कर सकता हूँ कि 2 साल का डेटा है, इस 2 साल में से 1 साल हटा दिया। अब सिर्फ ये 2014 का दिखा रहा है। तो ये फ़ायदा है फ़िल्टर्स का। अब कॉलम भी समझ लो क्या है। अरे बाबा, जो चीज़ रो में है, उसी चीज़ का उल्टा वर्ज़न, यानी कि जो चीज़ ऐसे है, इस तरीके से प्रेज़ेंट करने के आइटम को कॉलम बोलते हैं। अब इस कंट्री को मैं उठा के यहाँ कर सकता हूँ, लो। अब मेरा 2014 का ही सारे मंथ का डेटा एक्सेप्ट फॉर जून ये रहा। सिंपल। चीज़ बस चेंज हो गई है। अब इसी को और मैं प्ले करता हूँ, कंट्री को वापस मैं नीचे ले आ देता हूँ, और मैं क्या कर देता हूँ, प्रोडक्ट आइटम कितने, मेरे आइटम वाइज क्या है मेरा डिटेल। तो मैंने क्या किया, इसको कॉलम में डाल दिया। तो कनाडा का आइटम ए का 2014 में सिंपल देखो, सारे मंथ का एक्सेप्ट जून का टोटल सेल्स 5,74,800 है। एक्सट्रीमली सिंपल। चलो दूसरा क्वेश्चन निकाल लेते हैं। अब हम ये कहते हैं आइटम बी का 2013 के मार्च में सारे कंट्रीज का अब प्रॉफिट बताओ। तो चलो भाई, क्वेश्चन पढ़ो और सीधे आंसर पे चलते हैं। सबसे पहले इन सबको बराबर पे ले आओ। सबको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी जो डेटा है उसको मतलब स्मूथ कर दो, ताकि हम क्वेश्चन पे चल सकें। या एक काम करो ना, अच्छा पिवट टेबल की चीज़ों को हटाएंगे कैसे? कुछ नहीं यार, या तो यहाँ से अनटिक कर दो, या यहाँ से उठा उठा के वापस पटक दो, कोई दिक्कत नहीं। लो, माउस से पटक दिया मैंने वापस। मेरे पास अब कुछ नहीं है। पहला तो मैंने आपको बता दिया था, इसको मार दिया डिलीट। अब आइटम, अब मेरे को क्या चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन क्या, आइटम बी इन 2013। आइटम बी, आइटम बी, आइटम बी, आइटम बी, हम कहाँ खोजेंगे? आइटम बी कहाँ है? नहीं मिल रहा मेरे को। मैं सैंपल में जाके देखूंगा हेडलाइन क्या है। हेडलाइन इज प्रोडक्ट। ठीक है भाई, फिर से पाइवट टेबल में आया, प्रोडक्ट को टिक मार दिया। मुझे नहीं पता उसको प्रोडक्ट में को रोज में डालना है, कॉलम में जाना है, भाड़ में जाए। अभी मेरे को उसका हेडेक ही नहीं। मेरे को जो जो चीज़ें चाहिए जिसकी वजह से मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए, उन चीज़ों को मैं पहले बस सेलेक्ट कर लूंगा। आइटम बी 2013 ऑल कंट्रीज। मेरे को अब कंट्री चाहिए, मुझे पता चल गया। चलो मैंने ऑल कंट्री कर दिया। तीसरा क्या चाहिए? उनका प्रॉफिट चाहिए। अच्छा जी, प्रॉफिट के लिए कौन सा है? प्रॉफिट के लिए मुझे नहीं पता प्रॉफिट का हेडलाइन क्या है, यहाँ जाके देखूंगा। अच्छा, प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट हेडलाइन दी है मैंने। चलो भाई, मैं गया प्रॉफिट पे क्लिक कर दिया। अब देखने के लिए तो लग रहा है मेरे को आंसर मिल गया कि हाँ, आइटम ए का, अच्छा 2013। एक चीज़ रह गई कि ईयर अभी तक मैं सेलेक्ट नहीं कर पाया हूँ, तो मेरे को क्या चाहिए? ईयर चाहिए। ईयर को भी टिक मार दो। चलो, अब देखने में मेरा डेटा तो कंप्लीट हो गया ऑटोमेटिक, मुझे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। मेरा डेटा है, इसको भी मैं प्रेजेंट कर सकता हूँ, बट देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। तो अब हम इसको प्ले करेंगे। मैं एक बार में इसका सॉल्यूशन दे सकता हूँ, बट लेट अस जस्ट प्ले एंड देखते हैं कि हम इसको कितना बेटर कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोडक्ट को ना थोड़ा सा ऐसे इधर कर देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा बेटर तो लग रहा है। ठीक है। अब एक काम करते हैं, ईयर को यहाँ कर दूँ क्या? ईयर को यहाँ करने से फ़ायदा क्या? मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि सिर्फ मुझे 2013 का डेटा चाहिए, 14 से मुझे मतलब ही नहीं है। तो 14 को अनटिक कर दिया, 13 को टिक कर दिया, ओके मार दिया। तो मेरा क्वेश्चन क्या था? आइटम बी। अच्छा, अब मुझे आइटम ए सी डी से मतलब नहीं है। अब मैं फिल्टर के लिए
इसी प्रोडक्ट को यहाँ भी डाल सकता हूँ, और ऑल प्रोडक्ट की जगह मैंने क्या किया, सबको अनटिक किया और सिर्फ आइटम बी को कर दिया। आपका आंसर कंप्लीट हो चुका है। आइटम बी 2013 में सारे कंट्रीज का प्रॉफिट मेरा टेबल बन गया। मैं अब इसको जाके अपने किसी भी प्रेजेंटेशन देनी है, पीपीटी बनाना, वहाँ जाके ऐसे पेस्ट कर लिया, अपना फॉर्मेटिंग सही कर ली, कुछ भी कर लिया, यहाँ पे डाल दिया कि कंट्रीज प्रॉफिट टोटल, और यहाँ पे इन दोनों कॉलम को मर्ज करके मैंने सुंदर सा यहाँ पे डाल दिया आइटम बी सेल्स इन 2013 कंट्री वाइज। ये ले जाके मैं अपने मैनेजमेंट को दिखा दूंगा, मैनेजमेंट खुश कि हाँ चलो बहुत बढ़िया डेटा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब मैंने इसको मार दिया डिलीट, इसका काम हो गया। अब वापस चलते हैं। एक ऑप्शन तो ये हो गया। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, इसको और थोड़ा डिटेल दिखाने का, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमने प्रोडक्ट को यहाँ डाल दिया, हाँ ये थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है। या एक काम कर सकते हैं, ईयर को मैं यहाँ कर देता हूँ, प्रोडक्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ। ये भी ठीक लग रहा है कि कनाडा का 2013 में आइटम बी का इतना सेल्स हुआ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन एक और बता देता हूँ आपको। कुछ नहीं, आपने सिंपल सिंपल सब कुछ किया, यहाँ पे सारे आइटम दिख रहे हैं। पता है इसमें ना ऑटोमेटिकली ही एक फिल्टर बना मिलता है आपको। यहाँ पे आप 2 आइटम को भी, 3 आइटम को भी, या सारे के सारे आइटम्स को आप सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं। मुझे ज़रूरत नहीं थी इसलिए हाँ मैंने जाके हटा लिया। तो पाइवट इज दिस सिंपल टू यूज, बहुत सिंपल है।